इंतखाबात से पहले सियासी जमातों की सफबंदी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की कराची में MQM के मरकज बहादराबाद आमद। लीगी वफ्द की राबिता कमेटी अरकान से मुलाकात। हमारे इत्तेहाद से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। वसाइल की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। मौसर बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। हमने मैंडेट की चोरी को रोकना है ताकि खंडर बने सिंध की तरक्की यकीनी बनाई जाए। ये ना हो वोट किसी को पड़े और पर्ची किसी और की निकले। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। मुल्क को कई बहरानों का सामना है। यकीनी बनाया जाए बल्दियाती हुकूमतों के बगैर आम इंतखाबात ना हों। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती हुकूमतों को भी आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। इंतखाबात तक सियासी और समाजी राबते जारी रहेंगे। PTI के गंद की वजह से सियासतदान एक दूसरे से दूर हुए। हमने मुस्तकबिल का नक्शा बनाया है। माजी में जो गलतियां हुई उन्हें दूर करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को सोचे समझे मंसूबे के तहत खंडर बना दिया क्या। इस मरतबा सिंध पर हमारा फोकस है। तलखियों की तरफ नहीं जाएंगे। गालम गलोच को सियासत से दूर रखेंगे। नून लीगी रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और अय्याज सादिक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का आइन गुज़श्ता कई दिहाइयों से अवाम को हुकूक न दिलवा सका। ये आइन सिर्फ ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता चला आ रहा है। इक़्तिदार हमारे जूते की नोक पर है, मगर इख्तियार हम ज़रूर हासिल करेंगे। इख्तियार ना मिला तो रोड, पत्थर और डंडे के ज़रिए जिदोजहद होगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लोग हमारे ऑफिस आए। हमने बंद कमरे में उनसे कोई वजारत नहीं मांगी। सिर्फ ये कहा कि वसाइल आम आदमी को दे। हम आपकी गैर मशरूत हिमायत करेंगे। नून लीग ने हमारी इस डिमांड को तस्लीम किया। आइन में तरमीम होगी तो आम आदमी को उसकी दहलीज पर इख्तियार मिलेगा। मुस्तफा कमाल का खिताब। 2018 में जो नशिस्तें हमसे छीनी गईं वो वापस लेंगे। इंतखाबात में कामयाबियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फारूक सत्तार की गरज बरस। सिफर जमा सिफर का नतीजा भी सिफर होगा। जितने बड़े इत्तेहाद बना लें, नाकामी उनका मुकद्दर होगी। नून लीग को हर इलेक्शन के मौके पर सिंध याद आ जाता है। उन्हें मशवरा है कि वो सिंध के बारे में परेशान ना हो। PDM हुकूमत में इकॉनमी ठीक करने की जिम्मेदारी नून लीग की थी, जिसमें वो नाकाम रही। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। आम इंतखाबात के बाद वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। नवाज शरीफ दूसरे सूबों में सियासी सरगर्मियों का आगाज करने को तैयार। कायद नून लीग 14 नवंबर को कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान की 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। मुस्लिम लीग नून का बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमराह होंगी। अभी तक किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद का नहीं सोचा। इंतखाबात के शेड्यूल आने के बाद सीट टू सीट एडजस्टमेंट का सोचेंगे। JUI GDA का हिस्सा है। हर जगह मुस्लिम लीग नून मौजूद नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम हर जगह मौजूद है। अगर मुस्लिम लीग राबिता करती है तो इत्तेहाद का भी सोचा जा सकता है। हमने 2018 के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया टॉक। विफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। मरकजी और शरीक मुल्जिमान का ट्रायल जेल में होगा। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। साइफर केस के जेल ट्रायल की समरी वजारत कानून ने भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी आज की जाएगी। दोनों साबिक वज़रा को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है।
गैर कानूनी जायदाद छुपाने का एक और तरीका बेनकाब। फरज शहजादी का वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट मंजरेआम पर आ गया। इसी पासपोर्ट पर फरज शहजादी ने बैरून मुल्क दौरे किए। प्रॉपर्टी टाइकॉन ने खुफिया पासपोर्ट के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए। 28 मार्च को पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले किया गया। पीटीआई की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी को बैरून मुल्क फरार करवाया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने पाकिस्तान से लूटी गई रकम को फरहद शहजादी के जरिए बैरून मुल्क ठिकाने लगाया। फराह गोगी 14.5 अरब रुपए के नाजायज असासों की मालिक है। फरहद शहजादी के खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शंस का मामला, असल दस्तावेजात मंजरेआम पर आ गई। ट्रांजैक्शंस सिल्क बैंक के जरिए हुई। दस्तावेजात के मुताबिक बैंक के जरिए $1,07,544 ऑस्ट्रेलियन भेजे गए। दूसरी ट्रांजैक्शन के जरिए $1,32,415 ट्रांसफर किए गए। अहले गजा पर सहूनी फौज का जुल्म जारी। दिन रात हमले, कोई पनाहगाह भी महफूज ना रही। बमबारी से 11,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। पानी, खुराक और ईंधन सब कुछ खत्म। इमारतें मलबे का ढेर। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की हरदर्मी। हिज़्बुल्लाह को भी जंग शुरू ना करने की धमकियां। हमास के जंगजुओं के जवाबी हमले, सहूनी फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। गजा में इस्राएली फोर्सेज की बर्बरियत, पनाहगुज़ीन कैंप और हॉस्पिटल निशाना। सहूनी फौज की अल-शिफा, अल-कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के अतराफ बमबारी। अल-नसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए। इस्राएली बमबारी में मजीद 266 से जायद फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा हॉस्पिटल ईंधन, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम। ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। फलस्तीनी वजारत सेहत। अल-शिफा हॉस्पिटल पर हमलों के बाद हमास ने यरगमालियों की रिहाई से मुतल्लिक मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। सहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा हॉस्पिटल का मुकम्मल तौर पर घेराव कर रखा है। ऐसे माहौल में सालसी करवाने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी, हमास का ऐलान। हॉस्पिटल पर इसराइल की जानिब से मुख्तलिफ अतराफ से हमले किए जा रहे हैं। फलस्तीनी हुकाम। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग का महाज फ़ाल रखने का ऐलान। इसराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में बेहतरी आई है। नई इक़साम के हथियारों से सहूनी फोर्सेज को निशाना बना रहे हैं। ऑपरेशंस की तादाद, हजम और अहदाफ की तादाद में भी इजाफा हुआ है। हसन नसरुल्लाह का खिताब। गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में अवाम ज़राब एहतजाज। लंदन में 3 लाख से जायद अफराद का मुजाहरा। शहरी हाथों में फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ब्रसल्स और बर्लिन में भी फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कतर में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात। इस्माइल हानिया की गजा की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हिमायत पर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी कौम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, सिराजुल हक की यकीन दहानी। जमात इस्लामी के ज़ेर-एहतमाम सियालकोट में फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए गजा मार्च। गजा में हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। हमास इसराइल के खिलाफ जंग जीत चुका। फ़लस्तीनी अमरीका और इसराइल के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी का खिताब। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2,957 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,17,355 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक लाखों अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की।
कोलिस्तान में मेले ने सहरा की खामोश फजाओं को मुअत्तर कर दिया। मेले में ऊंट रेस, मोटरसाइकिल रेस, कबड्डी के मुकाबले होंगे। बाजार में सजी मुख्तलिफ अशिया, सिंधी और सराय की सकाफत की आकाश, खाने पीने की दुकानें भी सज गईं।